Hello students of class 11. In the previous video we have discussed about sets and we also have discussed two form of the sets, roster form and the set builder form. After that we have done the first exercise. Now we will discuss the few types of the sets and we done the second exercise 1.2. First concept of the second exercise is what is meant by the null set. Null के नाम से क्लियर है कि इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा. नल इज आल्सो नोन एज द एम्प्टी. एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, दैट इज नोन एज द नल सेट. व्हाट डू यू मीन नल सेट? डेफिनेशन इज सेट which does not contain any element is called null set or empty set. It is represented by the curly braces. ब्लैंक छोड़ दो, कुछ भी मत लिखो और जीरो को स्लैश से काटोगे, दैट इज 5. इसको 5 भी बोलते हैं. तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? नल सेट. A set which does not contain any element is known as the null set. It is represented by this one, curly braces और 5. नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट. फाइनाइट के नाम से आपको क्लियर होगा, फाइनाइट मींस काउंटेबल. एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ सेट इज नोन एज द फाइनाइट सेट. ए सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल आर कॉल्ड फाइनाइट सेट. फॉर एग्जांपल ए 1,2. इसमें क्या सेट में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है. तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल्स टू एन ए. हाउ कैन यू रीड इट? Number of element in set A equals to 2. Clear a finite set? A set in which the number of element is countable. Infinite set. A set in which the number of elements are not countable are called infinite set. जिसमें number of elements countable नहीं होते वो क्या कहलाता है? Infinite set. For example, A 1 2 3 4 dash. Clear? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके काउंटेबल नहीं होते उसको क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट, इक्वल सेट्स. टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट. अगर दो ऐसे एलिमेंट दो ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इक्वल सेट बोलते हैं. जैसे एक सेट ले लिया हमने 1, 2, 3, 4. इसमें 4 एलिमेंट है और वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4. बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 1 4 और 2. दोनों सेट में 4 एलिमेंट है और दोनों सेम एलिमेंट है. जो 4 एलिमेंट है वो आपस में क्या है? सेम है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स की वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए. अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो उसमें भी 4 एलिमेंट होने चाहिए और जो 4 एलिमेंट 4 एलिमेंट इसमें है वही 4 एलिमेंट उसमें होने चाहिए. देन वी सेड दैट टू सेट आर सेड टू बी इक्वल. तो आज के हमारे जो सेकंड एक्सरसाइज बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है? इन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. नल सेट इज सेट which does not contain any element is known as null set. Next, a set in which the number of element is countable is known as the finite set. A set in which the number of element is not countable is known infinite set. Two sets are said to be equal set if they have the same number of elements and their value also be equal. हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं. इसकी पिक मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, एक्सरसाइज की भी और डेफिनेशंस की भी. Which of the following are example of null set? First question. Which of the following are example of null set? First, a set of odd natural number divisible by 2. कोई सा ऐसा odd natural number होता है जो 2 से डिविजिबल होता है? ऐसा कोई भी odd number नहीं होता जो 2 से डिविजिबल हो. इसलिए हमारा एक ऐसा सेट का एग्जाम्पल हो गया null set. क्वेश्चन नंबर 1, yes it is a null set. Second part, set of even prime number
इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है, इसलिए नल सेट नहीं है। इसमें एक एलिमेंट आ गया आपका, वो एलिमेंट कौन सा है? 2। ये एग्जाम्पल आपका सिंगलटन सेट का, जिसमें एक एलिमेंट आता है उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। इट इज नॉट अ नल सेट, नॉट अ नल सेट। थर्ड पार्ट में कह रहा है x colon x is a natural number, x is less than 5, less than 5 से छोटे नंबर 1 2 3 4 बिकॉज नेचुरल नंबर बोले उसने, एंड x is greater than 7। अब 5 से जो नेचुरल नंबर होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4, और 7 से ग्रेटर नंबर होंगे 8 9 10। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, एंड का मतलब होता है दोनों में कुछ कॉमन आना चाहिए। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इट मींस एम्प्टी सेट है, देयरफॉर इट इज नल सेट। इसमें हमें दो कंडीशन गिवन है, एक x लेस देन 5 है, एक x ग्रेटर देन 7। लेस देन 5 का मतलब हो गया कि उसमें एलिमेंट 5 से कम है, तो 1 2 3 4 होगा, और लेस देन ग्रेटर देन 7 में नंबर कौन से होंगे? 8 9 10, वो नंबर आपके 7 से ग्रेटर होंगे। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए कैसा सेट हो गया आपका? एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है y, y इज अ पॉइंट कॉमन ऑन एनी टू पैरेलल लाइन। आपको पता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। फोर्थ पार्ट, तो इट इज अगेन नल सेट। फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट? जिसमें एलिमेंट आपके कैसे होंगे? काउंटेबल होंगे, वो फाइनाइट होगा, और जिसमें एलिमेंट आपके कैसे होंगे? नॉन काउंटेबल, वो कैसा होगा? इनफाइनाइट। जैसे पहला एग्जाम्पल है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। एक मंथ, ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, काउंट कर सकते हो उसको आप। तो पहले का आंसर क्या हो गया आपका? फाइनाइट। सेकेंड पार्ट, 1 2 3 डैश 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 डैश, बहुत सारे नंबर है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया? इनफाइनाइट। वन कॉमा 2 3 डैश 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 99 100, इसका मतलब इसमें 1 से लेकर के 100 तक के नंबर है, तो काउंटेबल हो गए 100 नंबर से। दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, बहुत सारे हो सकते हैं, 101 102 डैश 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 अप टू, कैसा एग्जांपल हो गया आपका? इनफाइनाइट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ये काउंटेबल हो सकता है। 99 से प्राइम नंबर लेस देन काउंट कर सकते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, अप टू सो कैसा हो गया आपका? फाइनाइट सेट, काउंटेबल। तो जो एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं दैट इज फाइनाइट सेट, जो हम नहीं काउंट कर सकते दैट इज इनफाइनाइट सेट। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, state whether which of the following set is finite or infinite? The set of lines which are parallel to the x axis। अब x axis के पैरेलल कितनी लाइन हो सकती हैं? बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं। ये x axis हो गया, इसके पैरेलल कितनी लाइन होंगी? तो आंसर क्या होगा आपका? इनफाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें यही बताना है कि सेट आपका फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट।
कितने लेटर्स होते हैं आपके? काउंटेबल होते हैं 26। नेक्स्ट, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल बहुत सारे होंगे, 5, 10, 15, 20। कैसा हो गया आपका आंसर? इनफाइनाइट, कोई काउंटेबल नहीं है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, काउंट कर सकते हैं इसको हम अप्रोक्सीमेट निकाल के, दैट इज फाइनाइट। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हम ओरिजिन से बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं। कितना आया इसका आंसर? इनफाइनाइट। तो क्लियर हो गया, जिसको हम काउंट कर सकते हैं दैट इज फाइनाइट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते दैट इज इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को दो सेट लिखे हैं, कुछ आपके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, कुछ रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं। हमें बताना है कि वो सेट इक्वल है या नहीं है। ए बी सी डी, बी सेट है आपका, डी सी बी। सेट ए में 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी। सेट बी में भी 4 एलिमेंट है, बी सी डी है। तो 4 एलिमेंट और चारों के चारों सेम, तो दोनों सेट आपस में इक्वल हुए या नहीं हुए? हुए। तो दैट इज नोन एज द इक्वल सेट, ए इक्वल टू बी, इक्वल सेट। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में मुझे रखा है 4, 8, 12 और 16। 4, 8, 12, 16। बी में रखा है 8, 4, 16, 18। दोनों में एलिमेंट तो आपके चारों चार ही हैं, लेकिन सेम नहीं है। इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 16 है, 16 है, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है। तो दीज आर नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ जो वैल्यूज है एलिमेंट्स की वो भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है आपका ये, फर्स्ट वाला इक्वल, सेकंड वाला नॉट। थर्ड पार्ट, ये दे रखा है आपको 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 और 10। बी में दे रखा है x colon x is a prime number, positive even integer, positive even integer and x less than equal to 10। तो लेस देन इक्वल टू 10 से पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे? पॉजिटिव इवन इंटीजर यही आएंगे 2, 4, 6, 8 और 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2, 4, 6, 8, 10। दोनों सेट में 5-5 एलिमेंट है और दोनों आपस में इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये किसके इक्वल हो गया? इक्वल सेट। फोर्थ पार्ट, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 का मल्टीपल होगा 10, 20, 30, 40। जबकि b में दे रखा है 10, 15, 20, 25। तो a सेट आपके b सेट के इक्वल नहीं है, फोर्थ वाले में इक्वल नहीं है, a नॉट इक्वल, नॉट। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इसमें भी एलिमेंट आपके इक्वल थे, दैट्स व्हाई इक्वल सेट, इसमें इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल।
क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके दो पार्ट है और दोनों के दोनों क्या बताने, इक्वल सेट है या नहीं है। जैसे आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ए में दो एलिमेंट हैं 2, 3, बी में एलिमेंट अगर बी सेट को आप सॉल्व करोगे तो जो इक्वेशन दे रखी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व होगी। x² + 5x + 6 मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, ऐड करें तो 5, 3 2 6, x² + 3x + 2x + 6 x + 3 x + 3। तो बी सेट में आपके दो एलिमेंट आए, एक तो -2 आया, एक -3 है। सेट ए में भी दो एलिमेंट है लेकिन वो 2 और 3 है, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो -2, -3 है। तो सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट, नॉट इक्वल। सेकंड पार्ट में दे रखा है x colon x is a letter in word follow। follow में से अगर follow को हम रोस्टर फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, FOLW। इसका मतलब सेट ए में आपके 4 एलिमेंट है FOL और W। सेट बी में दे रखा है y colon y is a letter in word pool WOLF। सेट बी में भी 4 एलिमेंट है और जो सेट बी में 4 एलिमेंट है वो चारों एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के इक्वल है FOL। तो सेट ए में भी 4 एलिमेंट है, सेट बी में भी 4 एलिमेंट है और वो 4 के 4 एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, इसलिए सेट ए जो है सेट बी के क्या है, इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट आपका इक्वल नहीं है, सेकंड पार्ट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में हमें आपके पास 8 सेट गिवन है। ए में दे रखा है 2, 4, 8, 12, बी में दे रखा है 1, 2, 3, 4, सी दे रखा है 4, 8, 12, 14, डी दे रखा है 1, 3, 1, 5, 4 लिख देते हैं। ए 2, 4, 8, 12, बी 1, 2, 3, 4, सी 4, 8, 12, 14, डी 3, 1, 4, E -1, 1, F 0, A, G 1, -1, H 0, सेट ए में 4 एलिमेंट है लेकिन वो 4 एलिमेंट किसी से मैच नहीं करते। सेट बी में 4 एलिमेंट है, सेट डी में 4 एलिमेंट है और वो आपस में मैच भी कर रहे हैं। दैट्स व्हाई सेट बी इज इक्वल टू सेट डी इक्वल से। हमें जो 8 सेट गिवन्स हैं इन सेट्स में से फाइंड करना कि विच ऑफ 2 सेट्स आर इक्वल एंड विच सेट्स आर नॉट इक्वल। बी सेट में डी सेट के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है, इसलिए बी आपके किसके इक्वल है, डी के इक्वल। ऐसे ई जो है जी के इक्वल है। बी डी के इक्वल है और जी ई के, तो दोनों सेट आपस में क्या हो गया आपके। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज पूरी होगी। अभी व्हाट्सएप पे आपको इसके क्वेश्चन भी भेज देंगे, आपको सेकंड एक्सरसाइज तक करना है और एग्जाम्पल भी करना है, एग्जाम्पल 1 to 8। एक्सरसाइज करनी है 1.2।
एग्जाम्पल अभी आपको पिक भेज देंगे अगर आपके पास बुक नहीं है। थैंक यू।